नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। इस क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास हिंदी सेकंड पोएम कविता तुलसीदास के पद। कविता का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इससे पिछली क्लास के अंदर हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के सभी पदों की व्याख्या है वो की थी। कंप्लीट 6 के 6 पद हम पढ़ चुके हैं। इस क्लास के अंदर हम इसी कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने में किसी प्रकार की समस्या ना आए। दूसरी बात, कविता के सभी पद पढ़ने आपके लिए आवश्यक इसलिए भी हैं क्योंकि कविता के पद पेपर में आते हैं। आपको कोई ना कोई जो कविताएं हैं आपके उसमें से कोई ना कोई पद, या जिसको काव्यांश कह सकते हो, पद्यांश कह सकते हो, या कविता की पंक्तियां कह सकते हो, वो पेपर में आती है 5 नंबर की, और उस पर फिर आपको 5 क्वेश्चनों के उत्तर देने होते हैं उसी पद्यांश के आधार पर। कहने का मतलब यही है कि कविता के कुछ पंक्तियां आपके पेपर में आएगी और उसी पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसलिए इसी भाव से आपको कविता पढ़ना, उनको अर्थ समझना, उनका भाव समझना अति आवश्यक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी और आप वो क्लास ज़रूर देखेंगे। चाहे आप बुक से पढ़ लीजिए, आपके पास कोई और माध्यम है वो पढ़ लीजिए, या वीडियो देख कर उसको समझ लीजिए। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हो। चलिए बात आज का काम शुरू करते हैं। आज का हमारा काम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर को पढ़ना, उनको याद करना वो है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के कवि तुलसीदास जी हैं। एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि जितनी भी कविताएं हैं 10th क्लास के सिलेबस में, उनमें से कवि परिचय पेपर में नहीं आता, लेखक परिचय आता है। क्षितिज भाग 2 गद्य खंड जो है उसमें स्वयं प्रकाश है, सर्वेश्वरदास सक्सेना है, मनु भंडारी है, जो ये लेखक और लेखिकाएं हैं, इनमें से आपके पेपर में लेखक परिचय आता है। लेकिन कविता के कवि का कवि परिचय पेपर में नहीं आता, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी टाइम मिले एक बार पढ़ना ज़रूर, आपको आपकी जानकारी के लिए, कवि को समझने के लिए, उनकी भाषा को समझने के लिए, उनके जीवन को समझने के लिए उनका कवि परिचय पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। क्योंकि जब तक हम कवि को नहीं समझेंगे तब तक उसकी कविता को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। वो कैसे थे, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। हिंदी साहित्य के चंद्रमा कहलाने वाले परम राम भगत गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ था। सूरदास की तरह इनके जन्म स्थान में भी मतभेद है। तो आपकी जानकारी के लिए एक बार और बता दूं, जो तुलसीदास जी हैं वो राम भक्त हैं, और जो सूरदास जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। कुछ विद्वान बांदा जिले में राजापुर गांव में, तो कुछ एटा जिले में सोरो गांव में इनका जन्म मानते हैं। इनकी माता का नाम हुलसी देवी, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। माता पिता द्वारा उन्हें बचपन में जन्म नक्षत्र कुल में होने के कारण त्याग दिया गया था। कहता है इनका जन्म सही नक्षत्रों में नहीं हुआ, इसलिए उनको त्याग कर दिया गया और घर से निकाल दिया। इनको मुनिया नामक दासी ने पाला और बाद में बाबा नरहरिदास की शरण में छोड़ आई थी। वहीं पर उन्होंने वेदों ज्योतिष का अध्ययन किया। इनका विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ। इन्होंने 42 वर्ष की उम्र में सन 1573 में अयोध्या यानी अवध में रामचरितमानस की रचना कर दी। इस रचना में उन्हें 2 वर्ष 7 माह का समय लगा। सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, परलोकवास को चले गए। अब देखो, तुलसीदास जी ने अपने जीवन में कई रचनाओं की रचना की है, परंतु इनकी कुछ रचनाएं प्रसिद्ध है, जैसे रामचरितमानस है, कृष्णावली है, गीतावली है, बरवे रामायण है, वैराग्य संदीपनी है। तो आपका जो लेसन है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो रामचरितमानस का एक अंश है, बाल कांड से इसको लिया गया है। तो आइए हमारा आज का काम, मुख्य काम शुरू करते हैं, अभ्यास के प्रश्नोत्तर। जो आपकी कविता है 6 पद है इस कविता के अंदर, तो 6 पद पर आधारित प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न, इनका प्रसंग, सरलार्थ, भाव, भाषा शैली, शिल्प सौंदर्य, वो सारे के सारे प्रश्न हम इसके अंदर करेंगे। पहला क्वेश्चन है नाथ शंभु धनु भंज निहारा। ये कविता की पहली लाइन है और कविता की अंतिम लाइन है वचन बोले रघुकुल भानु। ये कविता की अंतिम लाइन है। तो पूरी कविता को मैंने लिया है, इसके अंदर अभ्यास के जो कविता पर आधारित प्रश्न है वो मुख्य प्रश्न कौन कौन से हैं। कवि और कविता का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर कविता के लिए बनता है।
तो कवि का नाम इसका है तुलसीदास जी। कविता का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इसका विषय था रामचरितमानस के बाल कांड से राम लक्ष्मण परशुराम के स्वभाव को इंगित करना और बताना इसके बारे में। दूसरा प्रश्न क्या बनता है, प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग लिखिए। यहाँ मैंने मिस प्रिंट है, इसका प्रसंग पद्यांश का प्रसंग लिखिए ऐसे लिखा गया है, तो यहाँ प्रसंग नहीं है, प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग लिखिए, थोड़ी मिस्टेक है लिखने में। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक सिटीज भाग 2 में से तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है। इन पंक्तियों में कविवर तुलसीदास ने राजा जनक द्वारा अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ने पर परशुराम के क्रोधी स्वभाव का वर्णन किया है। तीसरा प्रश्न बनता है, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली कैसी है। तो भाषा शैली का प्रश्न अलग से 2 नंबर का भी आता है कई बार, और कई बार काव्यांश पर आधारित प्रश्न भी पूछ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश की भाषागत विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अयोध्या प्रदेश के राजकुमार, अयोध्या का इसमें काफ़ी जिक्र है, राम लक्ष्मण परशुराम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी काफ़ी जिक्र है रामचरितमानस के अंदर। तो मुख्य कैरेक्टर इसमें राम हैं, तो अयोध्या निवासी हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं, तो साहित्यिक अवधि भाषा का होना वहाँ के लिए काफ़ी लाजमी बनता है, ज़रूरी बनता है। तो कवि ने बिल्कुल साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया है। प्रसाद व ओज गुण शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, ये काव्य के गुण हैं, और एक शब्द शक्तियाँ भी होती है, अभिधा, लक्षण और व्यंजना शब्द शक्ति। तो इनका अलग से वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, तो थोड़ा वेट करें आप, कल तक शायद आपको वीडियो मिल जाए। कवि तत्सम तद्भव शब्दों का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। वीर रस का प्रयोग बड़ी सावधानी से किया गया है, लक्ष्मण के वीर स्वभाव का और परशुराम के वीर और क्रोधी स्वभाव का इसमें काफ़ी सुंदर वर्णन किया गया है। चौपाई व दोहा छंद का प्रयोग है, मिलता है, यानी चौपाई शैली में ये पद है, दोहा छंद का भी सुंदर मिश्रण इसमें किया गया है। तो एक चौपाई यानी दोहा यानी छंद का मेन टॉपिक है ये, तो छंद के लिए भी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। अनुप्रास, यमक, रूपक अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। तो अलंकार के हमने 2 वीडियो पहले भी डाल दिए हैं, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 2 वीडियो हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप हिंदी व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है उसमें अलंकार का टॉपिक है वो पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इस पद्यांश के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से उनके चरित्रों की विशेषताओं को उजागर किया है कि जहां राम अत्यंत शांत स्वभाव के विनम्र स्वभाव से अपनी बात रखते हैं, वहीं लक्ष्मण और परशुराम अत्यंत उग्र व क्रोधी स्वभाव के हैं, वो बिल्कुल क्रोध में होकर के बात करते हैं, उदंडता से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस पद्यांश के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा था भाव सौंदर्य, ये क्वेश्चन है शिल्प सौंदर्य, एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था भाषा शैली का। तो 3 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो में देखें क्या होता है। इस प्रसंग या घटना में कविवर तुलसीदास ने शिवजी के शिव धनुष भंग प्रसंग में राम की विनम्रता और लक्ष्मण तथा परशुराम के उग्र स्वभाव का वर्णन किया है, यानी जो भाव सौंदर्य है उसी की बात को यहाँ पे एक शिल्प कला के माध्यम से रखा गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ओजगुण युक्त अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग किया है, यानी कि अलग कला इसमें रखी है कवि ने। भाषा तत्सम तद्भव एवं पात्रानुकूल है। पात्रा का मतलब करेक्टर के हिसाब से है, राम के हिसाब से राम की भाषा का बिल्कुल शांत स्वभाव का भाषा का जिक्र किया गया, लक्ष्मण और परशुराम के लिए उदंडता वाले कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण कविता में वीर रस का समावेश है, यानी लक्ष्मण और परशुराम का जो वीर रस का भाव है वो इसमें दिखाया गया है। चौपाई व दोहा छंद का प्रयोग संवाद व व्यंग्य शैली में हुआ है। संवाद का मतलब बातचीत, कम्युनिकेशन एक प्रकार से, और व्यंग्य कमेंट की जो शैली भाषा है वो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द हिंदी के जो इसके व्याकरण के नोट्स और काव्य खंड के नोट्स है वो आपको मिल जाए। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर इसकी शायद PDF इसकी बनाने की मैं कोशिश करूँ और आपको शायद मिल भी जाए। तो श्री राम ने परशुराम से क्या कहा और क्यों, तो ये अगला क्वेश्चन बनता है। श्री राम ने परशुराम से कहा कि शिव धनुष तोड़ने वाला उनका ही कोई दास या सेवक होगा। श्री राम ने ऐसा इसलिए कहा ताकि परशुराम का गुस्सा या क्रोध है वो शांत हो जाए, यानी उनको बिल्कुल शांत करने के लिए राम ने विनम्र शब्दों का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, परशुराम ने अपनी वीरता का बखान करते हुए क्या कहा था। परशुराम ने अपनी वीरता का बखान करते हुए कहा कि, बखान का मतलब वर्णन करना, बताना, कि वे बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हैं, वे सारे संसार में स्त्रियों के कुल का विनाश करने के लिए प्रसिद्ध हैं
उन्होंने अपनी भुजाओं से अनेक बार धरती को राजाओं से विहीन कर ब्राह्मणों को भूमि का दान किया है। उन्होंने अपने फरसे से सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटा है। यानी इन सारे के सारे शब्दों का लक्ष्मण के सामने परशुराम ने अपनी वीरता दिखाने के लिए, बखान करने के लिए, अपनी प्रशंसा खुद करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। आशा करता हूँ आपको अभ्यास के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, एक प्रकार से हमें नई ऊर्जा मिले, और आपको अगली क्लास में और नई ऊर्जा के साथ हम कुछ नया आपके लिए लेकर आएँ, अच्छे से आपको हम पढ़ा सकें, अच्छे से आपको लिए लेसन तैयार कर सकें। परशुराम अपना कुल्हाड़ा बार बार किसी और क्यों दिखा रहे थे? परशुराम घमंड स्वरूप अपना कुल्हाड़ा बार बार लक्ष्मण को दिखा रहे थे, ताकि लक्ष्मण को डरा सके। यानी डराने के माध्यम से वो बारी बारी लक्ष्मण को अपना कुल्हाड़ा और फरसा दिखा करके उनको डराने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपने हमारा चैनल अब तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। लक्ष्मण ने, अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने किस किस को अवध्य बताया? अवध्य का मतलब वध करने योग्य, जिसका वध्य का मतलब वध करना, अवध्य का मतलब जिसका वध ना किया जा सके। और क्यों? लक्ष्मण ने देवता, ब्राह्मण, हरिजन, गाय को अवध्य बताया है, यानी इनका हम वध नहीं करते, इनके साथ हम वीरता का बखान है वो नहीं करते या लड़ाई नहीं करते, क्योंकि इन्हें मारने से क्षत्रिय पाप का भागी बनता है। और एक बात और भी कही थी, एक तो इनको हम मारते हैं तो हमें पाप लगता है, दूसरी इन लोगों से हार जाते हैं तो हमें अपयश का सामना करना पड़ता है। तो कहता है ना तो मैं आपको मारूंगा और ना ही मैं आपसे हारूंगा। हारूंगा तब जब आपसे लड़ाई करूंगा, क्योंकि मुझे आपसे युद्ध ही नहीं करना, तो मैं आपसे हारूंगा भी नहीं और मुझे आपको मारना भी नहीं, तो दोनों काम मैं नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन है, अहो मुनिषु महाभट्ट मानी। ये लक्ष्मण ने परशुराम के लिए कहे थे शब्द, में निहित व्यंग्य स्पष्ट करें। या इस लाइन में जो व्यंग्यात्मक शैली है वो कौन से है? तो इस तरह की कोई भी लाइन कविता से आपको मिल सकती है और उसका अर्थ पूछ सकता है, 1 या 2 नंबर में। अहो मुनिषु महाभट्ट मानी में निहित व्यंग्य यह है कि परशुराम अपनी वीरता का जितना बखान करते हैं वास्तव में उतने वीर नहीं हैं, अत्यंत वो व्यर्थ में अनर्गल बातें कर रहे हैं। तो अनर्गल का क्या मतलब होता है? अनर्गल का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार की बातें। परशुराम ने विश्वामित्र को क्या करने की चेतावनी दी? उत्तर है, परशुराम ने विश्वामित्र को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने लक्ष्मण को नहीं समझाया तो वे लक्ष्मण को मौत के मुंह में सुला देंगे, यानी उसको मार देंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्र ने परशुराम को क्या कहकर शांत किया? विश्वामित्र ने परशुराम से कहा कि आप बड़े हो और ज्ञानवान व्यक्ति हैं, इस प्रकार सज्जन लोग या महात्मा लोग, मुनि लोग, साधु लोग बालकों के दोष और गुणों को नहीं गिना करते, कृपया शांत हो जाइए या लक्ष्मण को माफ कर दीजिए। तो इस प्रकार विश्वामित्र ने भी शांतिपूर्वक परशुराम को समझाने की बहुत कोशिश की। अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्र परशुराम के अकारण क्रोध को देखकर क्या सोचने लगे? विश्वामित्र परशुराम के अकारण का मतलब बिना कारण के ही क्रोध को देखकर सोचने लगी कि वे राम लक्ष्मण को साधारण स्त्रीय राजकुमार ही समझ रहे हैं, वे उनकी शक्ति से परिचित नहीं हैं। इसमें परशुराम ने उनके विश्वामित्र ने उनके लिए एक शब्द कहा था, एक लाइन कही थी। वो लाइन कौन सी है? वो लाइन ये थी कि वो तो इनको केवल जो ईख की कांड है वो समझ रहे हैं, उख में जो खांड है उख में समझ रहे हैं, ये बल्कि ये तो अय में है, यानी लोहे से बनी हुई खांड है जो आसानी से काबू में आने वाले नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, परशुराम ने लक्ष्मण को गुरुद्रोही क्यों कहा था? परशुराम ने लक्ष्मण को गुरुद्रोही क्यों कहा था? परशुराम शिवाजी को अपना गुरु मानते थे, यानी वो शिव भगत थे, और श्री राम ने उनके गुरु का धनुष भंग कर दिया, यानी तोड़ दिया था। लक्ष्मण अपने भाई का बचाव कर रहा था, इसीलिए परशुराम ने लक्ष्मण को गुरुद्रोही कहा था, क्योंकि ये दोनों भाइयों का दोष मानते हैं वो इसमें, क्योंकि राम तो उनका बातों का जवाब विनम्र भाव से देते हैं, लेकिन लक्ष्मण ही उनसे वाद संवाद कर रहा है, वो भी उग्र स्वभाव में, इसीलिए उसने केवल लक्ष्मण को ही गुरुद्रोही कहा था। अगला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए? अब राम ने तो कहा था कि ये तो आपका ही कोई दास है जिसने ये काम किया है, कोई आज्ञा हो तो बताइए, लेकिन लक्ष्मण ने कैसे कैसे तर्क दे करके परशुराम के प्रश्न का उत्तर दिया। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर अनेक तर्क दिए। उन्होंने कहा कि बचपन में हमने अनेक
धनुया तोड़ी है। धनुया मतलब छोटे छोटे धनुष। हे स्वामी, उस समय तो कोई क्रोध नहीं किया गया, उनके अनुसार तो सभी धनुष एक समान हैं, यानी राम और लक्ष्मण के लिए सारे धनुष एक समान हैं। अतः इस पुराने धनुष के टूट जाने पर क्या लाभ और क्या हानि। फिर ये धनुष तो भाई राम के छूने मात्र से ही टूट गया था, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, अतः आप बिना बात के क्रोध क्यों कर रहे हो। तो ये सब तर्क दे करके लक्ष्मण ने परशुराम को और ज्यादा क्रोधित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने एक वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। जब परशुराम अपनी प्रशंसा में खुद ही डींगे हाँके जा रहे हैं तो लक्ष्मण उनको कहता है कि एक वीर योद्धा परशुराम की भांति अपने मुख से अपनी वीरता की प्रशंसा नहीं करता, बल्कि वह अपने कर्म द्वारा अपनी वीरता सिद्ध करता है, यानी युद्ध भूमि में जाकर अपने वीरता का परिचय देता है। वीर पुरुष बड़े धैर्यवान होते हैं, बड़े शांत प्रिय होते हैं, वे किसी को गाली नहीं देते, वे युद्ध क्षेत्र में अपनी असली बहादुरी दिखाते हैं, मुंह से बोल कर नहीं, यानी अपने मुंह से खुद प्रशंसा करके अपनी वीरता का बखान नहीं करते। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को सामने देखकर केवल कायर ही वीरता की डींगे हाँकता है और वीर नहीं। वीर व्यक्ति केवल अपने वीरता से ही परिचय देता है, बातों से नहीं। तो इन सब बातों से लक्ष्मण का जो वीर योद्धा की विशेषता है वो लक्ष्मण बताता है कि वीर योद्धा किस किस बात रखता है। अगला क्वेश्चन है, परशुराम ने राम को संबोधित करते हुए क्या घोषणा की थी। परशुराम ने राम को संबोधित का मतलब राम को क्या कहकर पुकारा था। परशुराम ने शिव धनुष भंग होने के पश्चात जनक दरबार में प्रवेश किया तो राम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु क्रोधी परशुराम ने राम को संबोधित करते हुए कहा कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र भाऊ के समान मेरा शत्रु है, वह तुरंत ही राजाओं के इस समाज से अलग हो जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा लोग मारे जाएंगे। तो ये शब्द परशुराम ने राम से कहे थे जब शिव धनुष टूट जाने पर जनक के दरबार में परशुराम आया और राम ने ये कहा कि शिव धनुष को तोड़ने वाला तो केवल आपका ही दास होगा, तब परशुराम ने राम को ये शब्द कहे थे। 14वां क्वेश्चन, प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की विशेषताएं बताइए। ये तो काफी बार आप पढ़ भी चुके हो, परशुराम कैसा व्यक्ति था। बिल्कुल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हो। इस कविता के आधार पर जितने प्रश्न हमने पढ़े हैं, लक्ष्मण के तर्कों के आधार पर भी, कविता के आधार पर बिल्कुल आसानी से इसका उत्तर आप दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस प्रसंग के आधार पर यानी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर राम के चरित्र पर प्रकाश डालिए। तो राम कैसे व्यक्ति थे। बिल्कुल शांत प्रिय, कोमल स्वभाव के, विनम्र शब्दों का प्रयोग किया, तो काफ़ी विनम्रता का उन्होंने परिचय दिया था और अंत में जल के समान शीत वचन कह करके परशुराम को शांत भी किया था। तो ये सारे के सारे आपके प्रश्न हैं, ये अभ्यास के प्रश्न आपके यहीं समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा लेसन, पूरी कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको पूरी वीडियो, पूरी क्लास, सारे प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें। थैंक यू और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।